नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। करनाल के सेक्टर 12 में राज्य स्तरीय भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा की उम्मीद से भी ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची। महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े ऐलान किए। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भाई सतीदास के नाम पर करनाल में चौक बनाने का ऐलान किया। महर्षि चाणक्य के नाम से एमडीयू में एक चेयर स्थापित करने का ऐलान किया। पुजारी पुरोहित के लिए कल्याण बोर्ड की घोषणा की। और आप सबकी तरफ से प्रदेश भर से आए और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस कार्यक्रम के दौरान माला पहनाकर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और पगड़ी पहनाकर देखिए किस तरह से ये पगड़ी पहनाकर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। और ये तीसरी तस्वीर, जहां पर भगवान परशुराम का जो शस्त्र जिसे कहा जाता है उसे लेकर यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और उम्मीद से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम में नजर आई। तो आपको बता दें, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम मनोहर लाल के 10 बड़े ऐलान बताते हैं। भगवान परशुराम महाकुंभ के इस कार्यक्रम के दौरान सीएम की वो 10 बड़ी बातें। परशुराम के जन्मदिन अक्षय तृतीया पर छुट्टी होगी। परशुराम के नाम पर डाक टिकट भी जारी होगा। ये वो 10 बड़ी बातें हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही। कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम कॉलेज होगा। इसके अलावा मतीदास सतीदास जी के नाम से चौक का नाम रखा जाएगा। तो वहीं पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी। 2022 से 33 साल की लीज, 2055 तक जमीन दी जाएगी। दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म देखने की सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से अपील की। रोहतक में दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम पर यूनिवर्सिटी को लेकर भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये बड़ी बात कही है। इसके अलावा एमडीयू में आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर भी स्थापित करने की घोषणा की है। तो वहीं कार्यक्रम में भगवान परशुराम को नमन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने भगवान परशुराम को कहा कि हम भगवान को नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे। भगवान परशुराम बहुत विद्वान थे। वो शास्त्र में भी विद्वान थे। शास्त्र की कला भी उनके पास थी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो भगवान से मिलवा दे वो ब्राह्मण है। भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शस्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान प्रक्रमी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो भगवान के दर्शन करा सके वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ज्ञान है, ज्ञान भक्ति भाव वो सिखाता है, सदाचार वो सिखाता है, शिक्षित वो करता है, कुशलता वो सिखाता है।
बहुत से ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है। और हां, अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान परशुराम जी की सोच की देन है। अन्याय सहन नहीं करना है। वहीं भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करवाएंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने परशुराम के जन्म दिवस पर अक्षय तृतीया को छुट्टी की भी घोषणा की है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम कॉलेज होगा। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है कि उनकी जीवनी पर, उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। इसके लिए, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, हम हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको हम यहां से पत्र लिख करके, और मुझे पूरा भरोसा है उनसे हम जारी कराएंगे, ताकि कभी भी किसी अच्छे मौके के ऊपर और उनकी एक जो है डाक टिकट ये जारी की जाए। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। यह भी जानकारी आपको देनी है। तो वहीं पहरावर की जमीन विवाद पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह जमीन विवाद पुराना है। 2019 में गौड़ ब्राह्मण कॉलेज में पता चला था। पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड की भी घोषणा की है। जो ये पहरावर की जमीन का विषय आया है, पहरावर की जमीन, आपको पता है ये झगड़ा आज का नहीं है। ये डिपार्टमेंट और हमारे सामाजिक संस्थान जो भी वहां रोहतक का संस्थान है, उसका झगड़ा ये 2013 में शुरू हुआ था। वो जमीन पहरावर की गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। एक विषय जरूर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे जो पुजारी हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी आज जो दशा है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं, पुरोहित घरों में जाकर के परिवार कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। तो मैं आज एक घोषणा करता हूं कि पुजारी और पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते, जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का लाभ इनको मिले। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कौशल रोजगार निगम की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उसे सबसे ज्यादा नंबर देंगे। हमारा मकसद गरीब जनता को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। अगर 1 लाख से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए।
हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने लोगों से दादा लक्ष्मी चंद पर बनी फिल्म दादा लक्ष्मी को देखने की अपील की। जैसा हम जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया दादा लक्ष्मी चंद जी का, दादा लक्ष्मी चंद जी की रागनियों ने हरियाणा के प्रदेश की जनता को कितना उसमें कुरेदा, कितना उनको दिशा देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में दादा लक्ष्मी चंद जी की फिल्म आई थी, मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मी चंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मी चंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मी चंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मी चंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मी चंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इकट्ठा हुए और चुनाव की गुंज ऐसी होनी चाहिए जो गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक, कच्छ से कोहिमा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की कानों में गुंजायमान रहे। भगवान परशुराम। सांसद संजय भाटिया ने परशुराम महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, उन्हें आज के कार्यक्रम का मैन ऑफ द मैच करार दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मैन ऑफ द मैच मेरे छोटे भाई कार्तिकेय शर्मा जी, आते ही जिसने दिल जीत लिया, पूरे हरियाणा में जाकर सबके बीच में जाकर न्योता दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मैन ऑफ द मैच मेरे छोटे भाई कार्तिकेय शर्मा जी, आते ही जिसने दिल जीत लिया, पूरे हरियाणा में जाकर सबके बीच में जाकर न्योता दिया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने महाकुंभ में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं आज एक सांसद या नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक भाई और बेटे के तौर पर आया हूं। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के चलते दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। उसी तरह प्रदेश में सीएम मनोहर लाल 36 बिरादरी को साथ लेकर काम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल हरियाणा में एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं और हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है। मैं आज आपके बीच में एक सांसद के तौर में नहीं आया हूं, एक नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई के तौर पे आया हूं, एक बेटे के तौर पे आया हूं। मैं आज आपके बीच में एक सांसद के तौर में नहीं आया हूं, एक नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई के तौर पे आया हूं, एक बेटे के तौर पे आया हूं। हाल ही में मुझे एक भारतीय संसदीय डेलीगेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो एक दुनिया की संसद होती है, उसके अंदर जाने का मौका मिला, जिसके अंदर 1200 से ज्यादा सांसद 190 देशों से आते हैं। और जब मैं वहां गया और मैं अपने विदेशी सांसद साथियों से मिला, दोस्तों से मिला, तो मैंने जब उनको ये बात बताई कि हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है पिछले 28 महीने से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो उसने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। हमारे विजनरी लीडर
श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। पिछले 8 साल से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत का पक्ष रखा है, भारत का कद बढ़ा है, आज आप अपना नीला पासपोर्ट जब निकालते हैं तो लोग अपना गौरव से भी नीला पासपोर्ट निकालते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि एक विजनरी लीडर हमारे देश को आज एक नई आयाम पे ले गया है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जिस तरह से छत्तीस बिरादरी को साथ लेके बढ़ने का काम कर रहे हैं और अपने मूल मंत्र हरियाणा एक हरियाणवी एक के साथ बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो वहीं भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इसे सफल बताते हुए कहा कि कार्यक्रम में एक पर्व की तरह अपार जनसमूह ने शिरकत की है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सीएम की घोषणाओं से लोग खुश हैं और सीएम मनोहर लाल हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। आज बहुत एक सफल कार्यक्रम रहा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम एक इसको पर्व की तरह मना रहे हैं भगवान परशुराम कुंभ को, और एक पर्व की तरह रहा। लोग बहुत एक अपार जनसमूह आज आया था, बल्कि जितने लोग पंडाल के अंदर थे उससे दुगने लोग पंडाल के बाहर थे, और बहुत लंबा कार्यक्रम चला क्योंकि इतने लोग थे और उनको रहना था। लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सक्सेसफुल रहा और लोगों का पूरा आशीर्वाद मिला। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की जिसको लेकर समाज खुश है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलते हैं और सबके विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेके बढ़ने की बात करते हैं। अगर हम अच्छे सशक्त तरीके से, सक्षम तरीके से अपनी बात उनके सामने रखेंगे, जो कि हमने किया आज, और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमारी बहुत सी बातें मानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं इस परशुराम महाकुंभ के बाद लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा के कामकाज की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कार्तिकेय शर्मा ने ब्राह्मण समाज के लिए जो भी मांग रखी थी उसे सीएम मनोहर लाल ने पूरा किया है। महाकुंभ के दौरान सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं को लेकर भी लोगों में खुशी देखने को मिली। लोगों ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि इससे ब्राह्मण समाज का कल्याण होगा। तो वहीं कुछ लोगों ने प्रदेश में मेरिट के आधार पर नौकरियां देने के लिए भी सीएम मनोहर लाल को धन्यवाद दिया। आज का जो महाकुंभ भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था वो पूरे हरियाणा से इतनी संख्या में लोग आए थे कि जो पंडाल जो टेंट वेंट लगाए गए सब छोटे पड़ गए। इतने ही लोग बाहर खड़े हुए थे, इतने अंदर खड़े हुए थे। भाई कार्तिक शर्मा जी ने पिछले 1 महीने से अप्रोक्सीमेट ज्यादा भी हो गया होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव जाके लोगों को जागृत किया, उनको न्योता दिया और यहाँ पे उनको बुलाया गया। और उनको आने के बाद में जो भी कार्तिक साहब ने ब्राह्मण समाज के लिए जो डिमांडें रखी थी वो साहब खट्टर साहब ने सारी की सारी पूरी की हैं। घोषणाएं जो की हैं वो बढ़िया है, उसका आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। जो उन्होंने आयुष्मान के 5 लाख तक का वो चला रखा है, उसके बीमारी में जो लोगों के लिए है फैसिलिटी मिलेगी। देखिए भगवान परशुराम जी के आज जो ये यज्ञ एक महायज्ञ किया गया है, यह इसके मुख्य आयोजक जो है हमारे सांसद जो है कार्तिक शर्मा जी द्वारा किया गया। और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा ब्राह्मण समाज के लिए या पूर्ण सर्व समाज के लिए की है, ये सबके हित की है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसका लाभ जो है सभी समाज को मिलेगा। आज के सम्मेलन को लेके मैं सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिक शर्मा को बधाई दूंगा। और जो हमारी करनाल की टीम है, माननीय अध्यक्ष जी सुरेंद्र बड़ोता और उनके साथी और जो करनाल के साथी हैं, सब ने गांव-गांव में घूम के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और जो भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल में हुआ और मुख्यमंत्री ने जो कार्तिक शर्मा ने मांगे रखी, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी जो उन्होंने मानी उनका भी बार-बार तहे दिल से हरियाणा की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो महाकुंभ था वो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। हमने गांव-गांव में निमंत्रण दिए थे और जितना हमने सोचा था उससे डबल जनता आई है। और मुख्यमंत्री जी ने सारी हमारी मांगे
मान ली, उसके लिए हम आभारी हैं। और हम अब मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगे मानी। आगे अब आने वाला जो समय है हम जनता में जाएंगे और जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी की बात रखेंगे और हम ये चाहेंगे कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार मेरिट के आधार पर नौकरियों को लगा रही है, ये यूं का यूं सिलसिला तभी चल सकता है जब आगे भी बीजेपी की सरकार आएगी। तो हम इस सरकार के साथ हम देंगे, ब्राह्मण समाज को सरकार के साथ जोड़ेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा में तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से ये यात्रा रहने वाली है। और चूंकि तमाम कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग यहाँ ली गई है, दीपेंद्र जी से बात कर लेते हैं। सर किस तरह, दीपेंद्र जी किस तरह का उत्साह देख रहे हैं हरियाणा में यात्रा पहुंचे? अभूतपूर्व स्वागत इस यात्रा का किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा की जनता त्रस्त है बीजेपी से, हरियाणा की जनता प्रदेश सरकार से त्रस्त है, बदलाव चाहती है। और मुझे विश्वास है पूरे देश में जितना स्वागत है उससे ज़्यादा स्वागत हरियाणा में चाहता का होगा। यात्रा में क्या मुद्दे भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी रखा जा रहा है? यात्रा के अंदर स्थानीय मुद्दों का भी बहुत अहम रोल रहता है। और देश के अंदर जिस सच्ची नीयत से, भावना से राहुल जी चल रहे हैं, देश को एक माला में पिरोने की नीयत से, देश में खुशहाली हो, देश में रोजगार हो, देश में एकता बने, इस सच्ची नीयत से राहुल जी चल रहे हैं। उस बात का भी असर रहेगा। और हमने संकल्प किया है, हरियाणा को लेकर कई संकल्प हमने किए, उसी राहुल जी की भावना को देखते हुए संकल्प हमने किया है भारत जोड़ो, यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो। भारत जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। भारत जोड़ो, गरीब को आर्थिक खुशहाली से जोड़ो। भारत जोड़ो, गरीब को पीले कार्ड, 100 गज के प्लॉट और मकान से जोड़ो। भारत जोड़ो, हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो। भारत जोड़ो, बेरोजगार नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख सरकारी नौकरी जो हरियाणा में रिक्त स्थान है उनको युवाओं को दिलवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। भारत जोड़ो, हर गांव हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा सरकार में हरियाणा ने देखी थी। ये हमारे संकल्प हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए। और ये जो भारत जोड़ो के साथ में आपने तमाम मुद्दे गिनाए, क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो है? ये हमारे संकल्प हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये कांग्रेस का संकल्प है जो भारत जोड़ो यात्रा से जो तमाम मुद्दों को जोड़ा जा रहा है। और ऐसे में हरियाणा में भी इस भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह देखा जा सकता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।